अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। आज हम अपने न्यू टॉपिक के साथ हैं, द स्कोप ऑफ कैरियर्स इन आईटी। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स। तो जो स्कोप ऑफ कैरियर्स इन आईटी अब ये है कि अगर आप एक कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो आप कल को क्या क्या कैरियर्स हो सकते हैं बेटा, आप किन किन फील्ड्स में जा सकते हैं, आप क्या प्रोफेशनल बन सकते हैं। तो उसमें बेटा जो सबसे पहला है वो है हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटा ये होता है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टू डिज़ाइन डेवलपमेंट टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन ऑफ सॉफ्टवेयर पे काम करता है। मतलब आप सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन भी कर सकते हैं। कल को डिफरेंट सॉफ्टवेयर आपको पता है ना, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। एम एस वर्ड सॉफ्टवेयर है, जूम ऐप है, वर्ड है, ये डिफरेंट ऐप्स हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप डिज़ाइन कर सकते हैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आप उनको डेवलप करते हैं, फिर उनकी टेस्टिंग करते हैं, उन सॉफ्टवेयर की ये एक चीज़ बना ले, फिर टेस्ट भी करती है एंड एवेल्युएशन करते हैं। एवेल्युएशन से मुराद है कि आप ये देखते हैं कि ये जो आपने ऐप या सॉफ्टवेयर तैयार किए ये कितने परसेंट वर्क कर रहा है और कैसा वर्क कर रहा है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वर्क विद बिजनेस, गवर्नमेंट एजेंसीज, सिविल और मिलिट्री एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। कहता है डिफरेंट एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम करते हैं, उनके लिए काम करते हैं ताकि उनको डिफरेंट सॉफ्टवेयर और डिफरेंट चीज़ें डेवलप करके दें जो कि उनकी अपनी सर्विसेज को रन करने में हेल्प करे, इजीली वो अपनी सर्विसेज रन कर सके। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हाईली पेड पर्सनल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, इनकी बहुत अच्छी सैलरी होती है बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की। और ये जो है ये हाईली पेड होते हैं, दो दो तीन तीन लाख तक भी सैलरीज इनकी होती हैं। आप कहीं भी यूरोप कंट्रीज़ में चले जाएं तो इनकी बड़ी डिमांड है। फिर प्रोग्रामर आता है बेटा। पास कंप्यूटर प्रोग्रामर इज़ अ पर्सन हु हैज़ अ साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस एंड यूटिलाइज हिज नॉलेज टू डेवलप प्रोग्राम्स अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन प्रोवाइडेड बाय द सॉफ्टवेयर इंजीनियर। प्रोग्रामर्स गेट सम हैंडसम सैलरी फ्रॉम देयर एम्प्लॉयज़। अच्छा, प्रोग्रामर सबसे पहली बात है, जब प्रोग्रामर की बात आई तो बेटा याद रखना ये प्रोग्रामिंग करते हैं। और प्रोग्रामिंग जब भी करते हैं तो प्रोग्रामिंग किसी ना किसी लैंग्वेज के अंदर होती है। तो जब लैंग्वेज के अंदर होती है तो इन प्रोग्रामर्स के लिए सबसे मस्त चीज़ क्या होगी, लैंग्वेज। उन्हें ये लैंग्वेजेस सीखनी होती हैं। इन लैंग्वेजेस को जब सीख लेते हैं तो फिर ये सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं। सॉफ्टवेयर बिल्ड किस बेस पे करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इनको डिज़ाइन बना के देते हैं, ये उसके बैक एंड पे प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामर्स को कोडर्स भी कहा जाता है बेटा। और जिस तरह डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, मैट्रिक क्लास में आप सी लैंग्वेज पढ़ेंगे और प्रोग्रामिंग सीखेंगे, बेसिक प्रोग्रामिंग। ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। इसी तरह कुछ लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, कोई मशीन लैंग्वेजेस होती हैं, तो ये प्रोग्रामर्स होते हैं। फिर सिस्टम एनालिस्ट होता है। सिस्टम एनालिस्ट प्लेज अ की रोल इन ऑर्गेनाइजेशन। ही शी रिसर्चेस प्रॉब्लम्स। इसका काम क्या है, ये अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको सर्च करता है कि इसके इस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम क्यों आई है, तो उसके लिए फिर क्या करता है, प्लान सॉल्यूशंस, रिकमेंड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। फिर उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर रिकमेंड करता है और डिफरेंट सिस्टम्स को रन करता है कि आप ये यूज़ करें, इससे आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। एंड कोऑर्डिनेट्स डेवलपमेंट टू मीट बिजनेस और अदर रिक्वायरमेंट्स। तो जो भी सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट प्रोसेस होता है तो उसके साथ साथ कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, ताकि उसको देख रहा होता है कि यार जो बिजनेस जिस बिजनेस के लिए ये बनाया जा रहा है उस बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ये सॉफ्टवेयर मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो ये साथ साथ सोल्यूशंस प्लान्स प्रोवाइड कर रहा होता है सिस्टम एनालिस्ट। दे आर फेमिलियर विद मल्टीपल अप्रोचेज टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। एनालिस्ट आर ऑफन फेमिलियर विद अ वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स। एनालिस्ट को, क्योंकि एनालिस्ट है ना, एनालिसिस करना है, ठीक है, तो इसके पास मल्टीपल अप्रोचेज होती हैं प्रॉब्लम सॉल्व के, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करता है। अगर कोई प्रॉब्लम सिस्टम के अंदर आ जाए तो उस टेक्निक्स की बेस पे सिस्टम से प्रॉब्लम्स को रिमूव करता है। और ये जो है बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी इसको आती हैं, क्योंकि सिस्टम बनता है किसी न किसी लैंग्वेज के अंदर है, तो अगर इसको लैंग्वेज आती होगी तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और उसके बाद बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम्स का इसको पता होना चाहिए। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, विंडोज़ है, लिनक्स है, यूनिक्स है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इनसे फेमिलियर होता है। एंड कंप्यूटर हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स, और जो डिफरेंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जिस तरह आपका कंप्यूटर है, ठीक है, उसके डिफरेंट हार्डवेयर्स हैं जो उसके साथ अटैच्ड है, उन सब चीज़ों के साथ इसको फेमिलियर होना पड़ता है ताकि अगर कोई कहीं किसी भी एंड पे प्रॉब्लम आए तो उसको ये डिटेक्ट कर सके। सिस्टम एनालिस्ट आर आल्सो हाईली पेड एम्प्लॉयज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स कि आईटी का कोई भी बंदा है, क्योंकि एक प्रोफेशनल डिग्री लेके जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसकी सैलरीज हमेशा अच्छी होती हैं।
तो हार्डवेयर इंजीनियर्स आर मेनली फोकस ऑन फिजिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में एक फ़र्क याद रखना, हार्डवेयर टेंजिबल होते हैं, कंप्यूटर के टेंजिबल पार्ट्स वो जिनको आप टच कर रहे होते हैं, फिजिकल पार्ट्स। सॉफ्टवेयर लॉजिकल पार्ट्स होते हैं अनटेंजिबल, जिनको आप टच नहीं कर सकते। दे प्लान्स डिज़ाइन डेवलप टेस्ट एंड ओवरसीज द इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर सच एज सर्किट बोर्ड्स, मेमोरी चिप्स, कार्ड्स एंड कीबोर्ड्स। हार्डवेयर इंजीनियर का बेटा सिंपल काम याद रखो, जितना कंप्यूटर डिज़ाइन होना है उसके अंदर जो भी सर्किट लगने हैं, जो भी मेमोरी लगनी है, जो भी चिप्स लगनी है, हर एक चीज़ को फिट करना है, सिस्टम का जो फिजिकल पार्ट है वो सारा बना के देना आपके हार्डवेयर इंजीनियर का काम है। और कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर्स प्रोसेस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्लूड सर्किट बोर्ड्स, प्रोसेसर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एज दी एप्लीकेशंस एंड प्रोग्रामिंग्स। जो आपके हार्डवेयर इंजीनियर्स होते हैं बेटा, इनको इलेक्ट्रॉनिक्स के कंसेप्ट्स भी होते हैं, क्योंकि इन्होंने कंप्यूटर, क्योंकि देखें कंप्यूटर बेटा इस एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये आप पढ़ चुके हैं। तो अगर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है बेटा, तो उसको उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को फिट करना, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स को फिट करना होता है। तो वो तब भी उसको फिट कर सकता है, तब भी एडजस्ट कर सकता है जब बेटा उसके पास एक इलेक्ट्रॉनिक की प्रॉपर नॉलेज होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो इसलिए उसको एज हार्डवेयर नॉलेज के साथ साथ उसके पास इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज भी होनी चाहिए, जिसके थ्रू अपने डिफरेंट सिस्टम्स को एडजस्ट कर सकता है कंप्यूटर के अंदर। फिर उसके बाद बेटा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, तो नाम क्या लिखा हुआ है, नेटवर्क। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का काम ये होता है बेटा कि डिफरेंट नेटवर्क्स को बनाना। नेटवर्क क्या है बेटा, सपोज ये मेरे पास एक कंप्यूटर है, ये मेरे पास दो कंप्यूटर है, ये तीसरा है, ये चौथा है। देखो अगर इन चारों को मैं एक साथ आपस में कनेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं इनकी नेटवर्किंग करूँगा। तो इसकी नेटवर्किंग करने की है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो काम है, वो काम है किसका, नेटवर्क इंजीनियर का। इज़ अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल डिप्लॉइंग कहते हैं किसी भी जगह के कोई भी आपका जो नेटवर्क बनाना है, इस तरह ये मैंने बनाया है, इसको इंस्टॉल करके देना, कन्फिगरिंग, मैनेजिंग, मेंटेनिंग, मॉनिटरिंग एंड सिक्योरिंग नेटवर्क। मतलब इंस्टॉलेशन का काम आ गया, कॉन्फ़िगर करना, सारी सेटिंग्स करना, फिर मेंटेन करना नेटवर्क को और मॉनिटर करना, और उसको किसी भी आउटसाइड इफेक्ट से उसकी सिक्योरिटी, उसको सिक्योर करने, जो नेटवर्क को सिक्योर करना, ये किसका काम है, आपके नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का। किसी भी हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब उन्होंने डिफरेंट पीपल्स ने आपस में एक जगह कंबाइन होकर काम करना होता है, तो उधर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है जी, नेटवर्क बना के देता है। उसके बाद बेटा मेरे पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आ गया है। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है एज अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटिंग, मेंटेनिंग एंड रिपेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस। डेटाबेस क्या चीज़ है बेटा, इसका एक कंसेप्ट आप ले लो। डेटाबेस इज द ऑर्गेनाइजिंग डेटा into in a organizing data in a proper format in some file, ठीक है। जब आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बैठ जाता है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसका काम ये होता है कि जितना भी डिफरेंट डेटा है, या तो वो डिस्ट्रॉय हो चुका है या जो बिखरा हुआ है, स्कैटर्ड हुआ है, सारे डेटा को एक जगह पे, हर एक डेटा को क्या करना है जी, कोलेक्ट करके रखना, कंबाइन करके रखना। देखो बेटा कंबाइन करने से ये मुराद है, मैं आपको सबसे बड़ी एग्जांपल डेटाबेस की नादरा की दूंगा। नादरा का एक डेटाबेस है बेटा। नादरा के डेटाबेस में क्या है, जितने भी पाकिस्तान के 18 ईयर प्लस पीपल है उनका जो है रिकॉर्ड पाकिस्तान की नादरा का जो CNIC है उसके ऊपर स्टोर्ड है। जिस तरह CNIC नंबर किसी भी अब इंसान का अपना होता है 13101 फलां 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 जो भी है। तो क्या है जी, एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है जिसने पाकिस्तान के डिफरेंट डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैं डिफरेंट नादरा ऑफिस में, जो क्या करते हैं, जो भी 18 ईयर और इससे प्लस लोग आते हैं उनका CNIC और उनकी सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह ऑर्गेनाइज कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। अब देखो वो मेंटेन कैसे करेगा इस डेटा को, कि सपोज कल को जो है अगर आप आपको सर्च करना लगा है, आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालने लगा है, तो वो क्या करेगा, आपका CNIC नंबर एंटर करेगा, आपका नेम, एड्रेस, फादर नेम और जितनी भी रिलेटेड आपसे CNIC से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो निकल आएगी। ये क्यों निकलेगी, इसलिए निकलेगी क्योंकि सारे डेटा को एक जगह ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है आपके डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने। और अगर कल को आपका डेटा किसी जगह पे लॉस्ट होने का चांस होता है, तो वो क्या करता है, उसका
एक बैकअप और रिकवरी का ऑप्शन भी रखता है कि ताकि यूज़र का डेटा लॉस हो जाए तो हम उसको दोबारा रिकवर भी कर सकें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये कुछ पॉइंट्स हैं, मेंटेनिंग डेटाबेस, इंश्योरिंग इट्स अवेलेबिलिटी टू यूज़र। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, आपके डेटाबेस को मेंटेन करता है और इंश्योर करता है डेटा की अवेलेबिलिटी सिर्फ उसके रिस्पेक्टेड यूज़र तक। जिस तरह देखो आप फेसबुक को ले लो, फेसबुक की भी एक डेटाबेस में जिसमें बेशुमार यूज़र स्टोर्ड है। अब इस तरह कभी नहीं होता कि आपने जब अपनी यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर किया तो आप किसी और का अकाउंट खुल गया हो। आपका अकाउंट खुलता है, वो तब खुलता है क्योंकि आपका डेटा जो है किसी भी डेटाबेस के अंदर, फेसबुक की डेटाबेस के अंदर प्रॉपर्ली स्टोर है। और इस डेटा को मैनेज कौन कर रहा है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। वेर कंट्रोलिंग प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस कहते हैं एक्सेस, कि आपने किसको एक्सेस देनी है, एंड परमिशंस टू द डेटाबेस यूजर्स। अब देखो जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बेटा, अब डेटाबेस बनी हुई है, किसकी डेटाबेस ले लें, सपोज कोई स्कूल है, ठीक है, उस स्कूल की एक डेटाबेस बनी हुई है। उस स्कूल में टीचर्स भी हैं बेटा, ठीक है, और उस स्कूल के अंदर बेटा हमारे पास प्रिंसिपल भी हैं। अब देखो प्रिंसिपल्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और टीचर्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो जो चीज़ें डेटाबेस जब बनती है टीचर्स को साइन होगी, हो सकता है वो प्रिंसिपल को साइन ना हो, जो प्रिंसिपल को साइन होगी वो टीचर को साइन ना हो। तो अब इन चीज़ों को और इन प्रिविलेजेस को भी जो है जो एक्सेस देनी है हर एक यूज़र को, उसकी प्रिविलेज के मुताबिक अथोराइज करनी है चीज़ें, ये काम भी किसका है, आपके डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का है। उसके बाद बेटा है मॉनिटरिंग डेटाबेस परफॉर्मेंस। अब आप जब भी डेटाबेस आपने सुना होगा डाउन हो गई है तो आप यूज़र ने पासवर्ड लगाएं तो आपकी डेटाबेस या अकाउंट ओपन नहीं हो रहा, तो इस चीज़ को मॉनिटर करना भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। फिर डेटाबेस सिक्योरिटी, कोई इसको हैक ना कर सके, किसी का डेटा चोरी ना कोई कर ले, उससे बचाना भी जो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। और फ्यूचर डेवलपमेंट, और फ्यूचर में भी जब कोई डिमांड होती है तो उस चीज़ को डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर देखता है बेटा। फिर वेब डिज़ाइनर आता है। वेब डिज़ाइनर क्या करता है, वेबसाइट्स को डिज़ाइन करता है, बस सिंपल आप याद रख लो। डिफरेंट वेबसाइट क्या है, वेबसाइट का कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस। तो जब वेब पेजेस को आपस में मिलाते हैं वेबसाइट्स बनते हैं। तो वेबसाइट्स में टेक्स्ट होते हैं, इमेजेस होते हैं, साउंड्स होते हैं, अदर कंटेंट्स होते हैं, ये आपको पता है। फिर बेटा मेरे पास आता है जी मल्टीमीडिया डिज़ाइनर। मल्टीमीडिया डिज़ाइनिंग इज अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग अ कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू अ वैरायटी ऑफ मीडिया फॉर्म। मल्टीमीडिया प्रोफेशनल इज स्किल्ड इन मैनिपुलेटिंग इमेजेस एंड इंफॉर्मेशन। अब देखो मल्टीमीडिया डिज़ाइनर क्या कहते हैं, आप कोई भी पिक्चर ले ली, उसको अंदर उसने कोई भी एनिमेशन डाल दी, कोई भी सिमुलेशन डाल ली, कोई भी ऑडियो डाल दी, तो ये मल्टीमीडिया के अंदर आता है। जब भी आप देखें कैसे, इट इंक्लूड्स ऑडियो, वीडियो, स्टिल इमेजेस, एनिमेशंस। एनिमेशन आपको पता है ना बेटा, आप किसी भी पिक्चर को एनिमेट कर दें तो उसके अंदर मोशन सी आ जाती है। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स है, टेक्स्ट है, साउंड ट्रैक्स हैं, डिजिटल डेटा है। और उसके बाद बेटा मल्टीमीडिया डिज़ाइनर्स आर वेरी मच इन डिमांड एंड कैन हैव अ कैरियर इन फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि डिफरेंट मूवीज़ जब बनती हैं तो उन्हें मल्टीमीडिया डिज़ाइनर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वीडियोस के अंदर जो है डिफरेंट इफेक्ट्स डालने होते हैं, डिफरेंट मोशंस डालनी होती है, ऑडियोस डालनी होती हैं, ट्रैक्स डालने होते हैं। तो इनकी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत स्कोप है। इन टेलीविजन स्टेशन, इन द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री एंड इन वीडियो प्रोडक्शन हाउसेज, दे आर हाईली पेड प्रोफेशनल्स, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस विच यूज डिस्क्लोजर, मॉडिफिकेशन, रिकॉर्डिंग और डिस्ट्रक्शन। अच्छा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट का काम ये होता है, सिंपल याद रखो, जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है बेटा, ठीक है, जितने भी आपके सिस्टम्स हैं, ठीक है, उन सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उनको प्रोटेक्ट करना, अनऑथराइज्ड एक्सेस से, किसी के आगे डिस्क्लोज होने से बचाना, उसको किसी से मॉडिफाई होने से रोकना, ये सब चीज़ों को जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट देख रहा होता है। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट इंक्लूड्स डेवलप प्लान्स टू मीट इमरजेंसी डेटा प्रोसेसिंग नीड्स। सपोज आपने किसी डेटा की डिमांड कर ली, ठीक है, सपोज हैकर्स भी होते हैं बेटा, कोई वाइट हैट हैकर्स होते हैं जो ये करते हैं कि आपको अच्छी इंफॉर्मेशन जो कि एथिकल यूज़ के लिए हैक भी करते हैं। तो ये होता है कि आपने जब कोई इमरजेंसी डेटा डिमांड की तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट क्या करेगा, आपको वो डेटा फाइंड करने के लिए जो भी प्रोसेस होगा वी होगा उसमें आपकी हेल्प करेगा, फाइंड करके देगा। सेफ गार्ड कंप्यूटर्स फाइल्स अगेंस्ट एक्सीडेंटल अनऑथराइज्ड एंड लॉस, कहते हैं कंप्यूटर्स को बचाता है, प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि उसको कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस ना करे या सिस्टम को लॉस ना बचा सके।
preempt accidental और unauthorized modification, destruction and disclosure, और ये बचाता है किसी भी तरह की एक्सीडेंटल, अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रक्शन एंड डिस्क्लोजर के, मतलब आपके सिस्टम के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको किसी भी अनऑथराइज्ड यूजर के अंदर आगे डिस्प्ले नहीं होने देता, उसके अंदर चेंजेस नहीं होने देता, उसको डिस्ट्रक्शन से बनाता है, डिस्ट्रॉय होने से, या डिस्क्लोजर किसी के सामने जो है उसको सामने वाजे होने से बचाता है। कैरी आउट एंड एवेल्युएट इन्वेस्टिगेट वर्क रिकॉर्डिंग पोटेंशियल थ्रेट्स, कहता है जब भी अगर सिस्टम को कोई थ्रेट होता है या सिस्टम के अंदर कोई भी लॉस आ जाता है या कोई भी डेटा लॉस हो जाता है, तो वो क्या करता है, सिस्टम एनालिस्ट उस चीज़ को एवेल्युएट करता है कि किन ग्राउंड्स की बेस पे सिस्टम से डेटा लॉस हुआ है, या अगर कल को सिस्टम से डेटा लॉस होना है तो कौन कौन से पॉसिबल थ्रेट्स हो सकते हैं, एरियाज हो सकते हैं जिन एरिया से कोई भी हैकर या कोई भी बंदा, कोई भी हैकर जो है सिस्टम के अंदर आके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। Ensure training in security matters is provided to all levels of staff. जिस तरह के आप डिफरेंट कंप्यूटर्स पे डिफरेंट लोग, डिफरेंट स्टाफ काम कर रहे होते हैं, तो हर एक बंदे का अपना एक लेवल होता है और उस लेवल के हिसाब से वो अपनी अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो उन सब को जो है सिक्योरिटी के मैटर्स से रिलेटेड तमाम चीज़ें गाइड करना भी किसका काम है बेटा, आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट का है। और जो सबसे आखिरी बेटा आप बन सकते हैं वो हैं टीचर, जैसा कि मैं हूँ आपके पास, मैंने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है बेटा। तो कंप्यूटर टीचर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टीचिंग ऑल ऑफ द कंप्यूटिंग कंसेप्ट्स। आप क्या जितने भी कंप्यूटर के कंसेप्ट्स हैं, जिस तरह मैं आपको दे रहा हूँ, तो कंप्यूटर टीचर का यही काम होता है, कंसेप्ट्स देना। अ कंप्यूटर टीचर इज़ बेसिकली अ वोकेशनल इंस्ट्रक्टर। देखो जैसा कि जो कंप्यूटर है बेटा, ये एक स्किल है, कंप्यूटर सीखना एक स्किल है। तो आपका कंप्यूटर टीचर एक वोकेशनल इंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, जो कि आपको वोकेशनली कंप्यूटर के ऊपर काम करना सिखाएगा, स्किल्स आपकी बिल्ड करेगा कि कंप्यूटर आपको कैसे हेल्प कर सकता है, किन किन फील्ड्स में, किन किन काम में। कंप्यूटर टीचर में टीच एट वोकेशनल स्कूल्स एज वेल एज कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज। कंप्यूटर प्रोफेशनल कैन वर्क इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एज ए टीचर, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर डिपेंडिंग अपॉन देयर क्वालिफिकेशन। अगर आप PhD हैं बेटा तो प्रोफेसर भर्ती हो जाएंगे, MS हैं तो आप एसोसिएट प्रोफेसर भर्ती हो जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लेक्चर भर्ती हो सकते हैं, टीचर भर्ती हो सकते हैं। तो ये है बेटा। चले आप इस टॉपिक से रिलेटेड होमवर्क देख लेते हैं आप एक्सरसाइज में। हाँ जी बेटा, इस टॉपिक से रिलेटेड आपका एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ द फॉलोइंग कैरियर्स इन IT, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिस्टम एनालिस्ट एंड हार्डवेयर इंजीनियर। बेटा आपने काम करना है और मुझे चेक भी करवाना है। अल्लाह हाफिज़।